हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेड सीट के बारे में और उसके कुछ रूल्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग भी चैनल पर नए हैं उनसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको भेजी जाती हैं समय समय पर। सब्सक्राइब किए रखेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन हाई रहता है, हमें भी अच्छा लगता है कि लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, हम और ज़्यादा नए नए अपडेट्स लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आई गेस अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप सभी लोग जानते हैं कि CUET PG में BHU में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 3 कैटेगरी के अंडर में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जनरल, OBC, EWS, SC ST PWD और पेड सीट करके एक और कैटेगरी है। सारे पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में ही करने हैं। हमें देखना है कि पेड सीट के क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल होता है कि देयर आर ए प्रोविजन ऑफ 15% ऑफ सुपर न्यूमेरी पेड सीट इन सम कोर्सेज। कुछ कोर्सेज के अंतर्गत 15% सुपर न्यूमेरी सीट्स होती हैं यहाँ पे। नो सच प्रोविज़न इज़ अवेलेबल फॉर स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी। अगर कोई आप स्पेशल कोर्स ले रहे हैं तो इसमें कोई भी प्रोविज़न इस तरह का सुपर न्यूमेरी का पेड सीट का प्रोविज़न नहीं है। अब देखिए, स्टूडेंट हु गेट एडमिशन अंडर दिस कैटेगरी हैव टू पे स्टिपुलेटेड एडिशनल फ़ी इन द एडिशन ऑफ नॉर्मल यूनिवर्सिटी फ़ी। तो जो भी लोग पेड सीट के कैटेगरी के अंतर्गत एडमिशन लेंगे उनको यूनिवर्सिटी फ़ी के अलावा, मतलब यूनिवर्सिटी फ़ी तो देनी ही देनी है, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करनी होती है। एडमिशन ऑन पेड सीट इज़ गिवन ओनली इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट गेट हिज प्रेफरेंस एज रेगुलर सीट ओइंग टू द लो मेरिट। अब मान लीजिए आपने पेड सीट के अंतर्गत एडमिशन रजिस्ट्रेशन किया, आपने 700 रुपीज़ पे करके रजिस्ट्रेशन किया, आपकी जो रैंक थी वो लो थी, यानी आपकी मेरिट लो थी। अब आपका जो पहले काउंसलिंग होगा, पहली काउंसलिंग वो एज अ रेगुलर सीट की काउंसलिंग होगी कि आपको रेगुलर सीट मिलती है या नहीं। मान लीजिए रेगुलर सीट मिल गई तब तो बहुत अच्छी बात है, ओके है फिर तो। अगर नहीं मिली तब ये आपका शिफ्ट कर दिया जाएगा पेड सीट काउंसलिंग में, पेड सीट काउंसलिंग में। और वो कब शिफ्ट किया जाएगा? जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा 700 रुपीज़ दे के। अगर आपने कोई और जैसे 300 में रजिस्ट्रेशन किया है तो आपकी रेगुलर काउंसलिंग होगी, सीट नहीं मिली तो आपका मतलब कैंसिल हो जाएगा मामला। लेकिन अगर आपने पेड में किया है रजिस्ट्रेशन तो रेगुलर में सीट नहीं मिली तो आपकी काउंसलिंग फिर पेड में शिफ्ट हो जाएगी। और अब क्या होएगा, मान लीजिए ऐसे 10 बच्चे आ गए जिनकी मेरिट क्या थी, लो थी। ये एग्जाम्पल है एक, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। 10 बच्चे आए जिनकी मेरिट लो थी, उनको नॉर्मल कोर्स रेगुलर सीट नहीं मिली, तो अब उनको पेड सीट में उनकी काउंसलिंग की जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा, कैंडिडेट्स विल बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ CUET मेरिट एंड देयर प्रेफरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर कोर्स, लोकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। अब ये जैसे ये मान लीजिए 10 बच्चे हैं तो इन 10 बच्चों की एक अलग से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर CUET रिज़ल्ट। वो क्या प्रेफरेंस भरे थे कोर्स की और लोकेशन की, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं तो इनकी क्या प्रेफरेंस आप भरे हैं और सीट की अवेलेबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ों पे आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाएगी और उसके अकॉर्डिंग फिर पेड सीट में काउंसलिंग की जाएगी। इफ़ ए कैंडिडेट हु इज़ इनिशियली प्रोविजनली एडमिटेड टू अ रेगुलर फी सीट ऑफ हिज लोअर प्रेफरेंस, मान लीजिए आपको किसी लोअर प्रेफरेंस की एक सीट रेगुलर सीट मिल गई, ठीक है, लोअर प्रेफरेंस पर एक रेगुलर सीट मिल गई है। अब किसी हायर प्रेफरेंस पर आपके पेड सीट में सीट खाली है, यहाँ पे दिख रही है, गेट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्लेस अंडर अ हायर प्रायोरिटी कोर्स लोकेशन पेड सीट, ही विल बी एडमिटेड। अब हायर आपके प्रेफरेंस है, मान लीजिए आपको BHU के किसी कॉलेज में लोअर, आपको कॉलेज में किसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया, सीट मिल गई। बट फिर क्या होता है कि इसी कोर्स में पेड सीट के अंतर्गत मेन कैंपस में सीट खाली होती है। अगर ऐसा होता है तब आपको आपकी इस रैंक के हिसाब से, यहाँ पे जो जितने भी बच्चे थे इनकी जो रैंक बनी थी CUET के रैंक के हिसाब से आपको पेड शिफ्ट में पेड कोर्सेज में आपको एडमिट कर दिया जाएगा। ध्यान रखें, यहाँ पर आपका क्या था, रेगुलर सीट के अंतर्गत आपको लोअर प्रेफरेंस मिला था, बट आपको पेड सीट में हायर प्रेफरेंस मिल रहा था तो आपको हायर प्रेफरेंस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कब? जब आप इस 700 रुपीज़ देकर रजिस्ट्रेशन किए होंगे तब, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। इफ़ एन एप्लीकेंट इज़ इनिशियली एडमिटेड इन अ पेड सीट बट विद इन द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी, वन सीट इन द रेगुलर कैटेगरी बिकम वैकेंट, द कैंडिडेट एडमिटेड अंडर द पेड सीट विल बी एडमिटेड अगेंस्ट द वैकेंसी इन द रेगुलर सीट। अब मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया 700 में,
आपको एक पेड सीट भी मिल गई, पेड सीट मान लीजिए किसी कॉलेज में मिल गई, ठीक है, किसी कॉलेज में आपको मिल गई या कहीं पर भी मिल गई, आपको पेड सीट मिल गई, लेकिन एक रेगुलर सीट जो है वो खाली हो जाती है, ठीक है, एक रेगुलर सीट आपकी वैकेंट हो जाती है जिसकी डिटेल यूनिवर्सिटी देगी, तो आपको ये पेड सीट से शिफ्ट करके रेगुलर सीट में भेज दिया जाएगा आपकी, लेकिन मेरिट के हिसाब से ये होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 बच्चे हैं तो इन 10 की मेरिट बनेगी पेड सीट की, और उनमें से जितनी यहाँ पे वैकेंसी होगी उतने स्टूडेंट्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा रेगुलर सीट में, और जैसे ही आपको रेगुलर सीट के लिए शिफ्ट किया जाएगा, आपको फ़ी जो है वो रेगुलर वाली भरनी पड़ेगी, फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप रेगुलर सीट के थ्रू, ये सारी बातें हो रही हैं जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे 700 रुपीज़ में, तो मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ। अगर आप रेगुलर सीट के थ्रू लोअर चॉइस पाए हैं अपनी, ठीक है, लोअर चॉइस पाए हैं, और एक सीट जो है वैकेंट होती है, पेड सीट वैकेंट होती है अपर चॉइस में आपके, ठीक है, ये अपर चॉइस है आपकी, तो आपको यहाँ से शिफ्ट करके पेड सीट में भेज दिया जाएगा, और आपको फ़ी जो है वो पेड कोर्सेज पेड सीट की देनी पड़ेगी। अगर आप पेड सीट में ही कोई अच्छी सीट तो पाए हैं लेकिन रेगुलर में वहाँ खाली हो रही है सीट, तो आपको वहाँ से रेगुलर में भी शिफ्ट किया जाएगा। ये आप यहाँ पे लास्ट लाइन पे देख सकते हैं कि अगर कोई रेगुलर कैटेगरी की सीट वैकेंट होती है तो पेड सीट वालों को भी इस वैकेंसी में रेगुलर कैटेगरी में आपको मेरिट के हिसाब से सीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये सारा डिटेल था जो कि ऑनलाइन पेड सीट का था। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न थी, आई होप कन्फ्यूज़न क्लियर हुई होगी, बट अगर अभी भी नहीं क्लियर आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कोई अगर क्वेरी हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए रखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।